हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। पार्टी बनाएगी 22 दिसंबर मुर्शिदाबाद में, जो करना कर लीजिए। ये हिडन एजेंडा ममता बनर्जी का है। हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए ममता बनर्जी ये बिरयानी। 22 तारीख में मैं नया पार्टी का ऐलान करूंगी। बाद में कौन कौन जुड़ेंगी मेरा साथ, तो सब आपको पता मिल जाएगी। जरूर गठबंधन होगी, जरूर 100% पार्टी दे रही है। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। बड़े अफसोस की बात है कि एक बार फिर से मुल्क के माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है। इसके पीछे कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने की बात कर रहे हैं। इबादतगाह कभी झगड़े की बुनियाद पर नहीं हो सकता, और मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान का मुसलमान हुमायूं कबीर के इस फैसले को रिजेक्ट कर रहा है। 22 दिसंबर को पश्चिम बंगाल की बाबरी स्टाइल मस्जिद और हुमायूं कबीर की नई पार्टी बनेगी। क्या होगा पश्चिम बंगाल में, आज की रिपोर्ट में वही। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आजकल चर्चा हो रही है फिर से बाबरी मस्जिद की। जी हां, इस बार मुर्शिदाबाद, कोलकाता, पश्चिम बंगाल की सियासत में 22 दिसंबर एक बड़ा राजनीतिक मोड़ साबित हो सकता है। बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बन रही मस्जिद, करोड़ों के चंदे और AIMIM से संभावित गठबंधन के बीच निलंबित TMC विधायक हुमायूं कबीर इस दिन अपनी नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। पार्टी बनाएगी 22 दिसंबर मुर्शिदाबाद में। गोटा राज्य में 135 सीट में मैं उम्मीदवार खड़ा करेगी, समझे। इनको खिलाफ भी लड़ेगी, बीजेपी को खिलाफ भी मैं लड़ेंगी, जो करना कर लीजिए। मैं नया पार्टी बांध चुका रखा है, 22 तारीख में मुर्शिदाबाद में ओपन करेंगे। कबीर के इस कदम ने सत्ताधारी TMC से लेकर BJP तक सभी दलों के सियासी समीकरणों में हलचल तेज कर दी है। क्या है 22 दिसंबर की बड़ी वजह? हुमायूं कबीर अपनी नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे। ये ऐलान मुर्शिदाबाद के रेजी नगर बेलडांगा क्षेत्र में बड़े कार्यक्रम के बीच होगा। कबीर का दावा, हम 2026 में 135 सीटों पर मैदान में उतरेंगे, मुसलमानों का नया राजनीतिक विकल्प बनकर उभरेंगे। 22 तारीख में मैं नया पार्टी का ऐलान करूंगी। बाद में कौन कौन जुड़ेंगी मेरा साथ, तो सब आपको पता मिल जाएगी। ये साल में 31 दिसंबर में पहले ही आपको सूचना मिल जाएगी, जो कौन कौन पार्टी को लिए। मैं बीजेपी को खिलाफ और ममता बनर्जी को पार्टी को खिलाफ मैं उम्मीदवार खड़ा करेगी। वो आपको आराम से रहिए, निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत मेरा पास है नहीं। मेरा बहुत सारे लोग मेरा साथ है। वो चुनाव आएगी, चुनाव का जो विज्ञप्ति होगी इलेक्शन कमीशन को, शेड्यूल फाइनल आएगी, तो आपको सब निश्चित में आराम से आपको सामने आ जाएगी। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन का संकेत दिए हैं। कबीर बोले हैं, बात हुई है, अब फैसला 22 दिसंबर के बाद। जी हां, 6 दिसंबर को रखी गई थी बाबरी स्टाइल मस्जिद की नींव। TMC से निलंबन के एक दिन बाद ही कबीर ने मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनाई जाने वाली मस्जिद की नींव रखी। जरूर गठबंधन होगी, जरूर 100%। वो मुझे नहीं बोलूंगा, लेकिन होगा यही बोल रहा है। कौन होगा वो बोलने वाला कौन है, कौन होगा नहीं होगा अगले दिन पता मिल जाएगा। वो बाबरी मस्जिद को जो जमायत हुआ वो मेरा पार्टी में शामिल नहीं होना दिएगा। ये मुस्लिम समाज को इमोशनली वहाँ इकट्ठा हुआ, छोड़ दीजिए। अगले दिन में ही टेस्ट IPS को भी दिखा दूंगा, ये लाखों लोग मेरा जमायत होगी, मेरा पार्टी को ओपन कर दी, उसी दिनों को बात बोलेगी, उनको सोचने दीजिए। 11 बड़े दान पत्र रखे गए हैं। 2 करोड़ 71 लाख बैंक खाते में जमा होने का दावा है। 65 लाख 67 हजार चंदा 2 दिन में इकट्ठा हो गया। बंगाल, बिहार, यूपी और झारखंड से आए लोगों ने ईंट और नकद दान दिया।
हाईवे 12 घंटों तक जाम लगा रहा। कबीर का कहना है ये राजनीति नहीं, आस्था का मामला है। बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण करोड़ों मुसलमानों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इकट्ठा हो गया तो मैं तो सोचा नहीं ये इतना आदमी, कोई मस्जिद का काम शुरू ही नहीं हुआ। 6 तारीख में लीव रखने का बाद पहला जुम्मा बार आया तो किसी को मैं इनवाइट भी नहीं किया, जो यहाँ नमाज होगी आइए। लोग अपना अपनी यहाँ इकट्ठा होकर लाखों लोग का यहाँ नमाज पढ़ लिया। मैं आज ऐलान कर दिया जितना दिन ये नमाज मस्जिद कंप्लीट नहीं होगा, हर जुम्मा में यह नमाज अदा होगा। विदेश से कोई फंड नहीं आया, एक पैसा भी नहीं आया, आने का कोई चांस ही है नहीं। जो बैंक को जो सिस्टम में पैसा आने का बात था वो नहीं कर पाया। तो मेरा स्टेट का, मेरा इंडिया का जो आदमी मेरे को पैसा दे के मदद किया वो लगभग 4 करोड़ से ज्यादा हो गया। और इधर ही वैसे तो एआईएम के नेता लोग मना कर रहे हैं कि उनका कोई गठजोड़ हुमायूं कबीर से नहीं होगा, लेकिन उधर बंगाल में आपको पता क्या है, एआईएम नेताओं ने भी किया है दौरा। कुछ दिन पहले एआईएम के स्थानीय नेताओं ने निर्माण स्थल का दौरा किया, जिसके बाद गठबंधन की अटकलें और तेज हो गई। मस्जिद बनाना हमेशा सही है, मस्जिद बनाना अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर बनाना इसमें कौन गुनाह की बात है। जमीन अपनी है, खेत अपना है, ईटा अपना है, सीमेंट अपना है, बालू अपना है, छड़ अपना है, नमाजी अपने हैं, सब अपने हैं। तो मेरा घर है, अल्लाह का घर है, हम यहाँ अगर बन रही है तो अच्छी बात है। हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं भी मस्जिद बनती है वो इस बात की गारंटी है कि वो जमीन किसी का इलीगल इंक्रोच नहीं रहता है। सबसे बड़ी खासियत है कभी बिजली चोरी नहीं होता है। और जो मस्जिद है वो बाज़ाब्ते लोग, जो वहाँ की कमेटी जिम्मेदार इस बात की कोशिश करते हैं कि वहाँ का टैक्स, जो हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स दिया जाए। तो इस्लाम में इस बात का सबसे फोकस दिया गया है कि मस्जिद में कोई डिस्प्यूट नहीं हो और जो एकदम पाक हो, जमीन भी हक हलाल की हो, जो बिल्डिंग बने वो भी हक हलाल का हो, जो गवर्नमेंट का जो टैक्सेस है वो भी पूरा किया जाए, ताकि, क्योंकि अल्लाह का घर है, इससे बड़ा मुकद्दस जगह कुछ नहीं हो सकता। इसको उठा लिया जाएगा क़यामत के दिन। तो एक मस्जिद है, यही मेरे साथ इमरान भाई भी है। हुमायूं कबीर साहब एमआईएम से आप लोगों से गठबंधन करना चाह रहे हैं, क्या ओवैसी साहब आप लोगों को गठबंधन करने के लिए भेजे? अब इस पर हुमायूं कबीर साहब से बात होगी, अभी पार्टी बनाए भी नहीं है, पार्टी बनेगी उसके बाद बात होगी। इसमें उन्होंने एक प्रपोजल रखा है, वो बैरिस्टर असद ओवैसी साहब के पास वो प्रपोजल जाएगा, उसके बाद बात होगी। पहले पार्टी तो बने, पहले बात तो बढ़े। ये तो मीडिया की बात है, कोई भी पॉलिटिकल बात होती है और बैठ के होती है। और इंशाल्लाह हम लोग चाहते हैं कि बंगाल का बेहतर मुस्तकबिल हो। बंगाल में एमआईएम चुनाव पिछली बार लड़ी है और यहाँ की स्टेट प्रेसिडेंट है, उनका भी एक मशवरा है, सुझाव है कि एमआईएम चुनाव बंगाल में लड़े। आप इनसे बेहतर पूछ सकते हैं। कबीर कहते हैं ममता बनर्जी की चौथी बार सरकार बनने नहीं दूंगा। मुसलमानों का भरोसा टीएमसी से हट चुका है। मेरे तो बोला कल चीफ मिनिस्टर कोई बनने जाएगी, उनको तख्त में बैठने जाएगी तो हुमायूं कबीर को साथ लेना चाहिए, न सपोर्ट नहीं लेना चाहिए। यही होना जा रहा है। मानेगी नहीं, आज भी बोल रहा है मानेगी नहीं। टीएमसी और बीजेपी में तेज हुई सियासी टकराव हो गया है। टीएमसी का आरोप है कबीर कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पार्टी से उनका कोई संबंध नहीं, मस्जिद के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति स्वीकार नहीं। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया था, कबीर के सस्पेंशन सिर्फ ड्रामा है, टीएमसी की टैक्टिक अप्रूवल के बिना इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हो सकता। बीजेपी नेताओं ने कहा बाबर नाम पर मस्जिद बनाना बंगाल की संस्कृति के खिलाफ है। कबीर का बिरयानी पार्टी नहीं है, ये हिडन एजेंडा ममता बनर्जी का है और हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए हुमायूं कबीर को आगे करके ममता बनर्जी ये बिरयानी कर पार्टी दे रही है। तो अब पूरे देश में अटकलें लग रही हैं, पूरे देश में बातें हो रही हैं। ऐसे में कई नेता कह रहे हैं, मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि कबीर एक दिखावा है, एक छलावा है और इसके छलावे में मुसलमान ना आए। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति
शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। बड़े अफसोस की बात है कि एक बार फिर से मुल्क के माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है। इसके पीछे कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने की बात कर रहे हैं। बाबर के नाम के ऊपर मस्जिद क्या माने है? बाबर के नाम के ऊपर मस्जिद से विवाद हो चुका है पूरी तरीके से। बाबरी मस्जिद शहीद हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदेश हो चुका है। लिहाजा बाकायदा इस्लाम के ऊपर मस्जिद बनाना यह सिर्फ चीप पब्लिसिटी है। देखिए, ये फ्रिंज एलिमेंट लोग हैं। इबादतगाह कभी झगड़े की बुनियाद पर नहीं हो सकता, और मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान का मुसलमान हुमायूं कबीर के इस फैसले को रिजेक्ट कर रहा है, और सभी तबकात के लोग इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। आप हैदराबाद में बना लें या बंगाल में बना लें, ठीक है, यह आपका पॉलिटिकल ऑफिस हो सकता है, मुसलमानों की इबादतगाह नहीं हो सकती। अब बात होती है कि 22 दिसंबर को क्या क्या संभव है। पहला, कबीर की नई पार्टी का औपचारिक ऐलान, उनकी राजनीति यात्रा का नया अध्याय शुरू होगा। AIMIM गठबंधन पर बड़ा संकेत, संभावना है कि कबीर गठबंधन पर खुलकर बयान दे। मुस्लिम वोट बैंक पर नई हलचल, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर व दक्षिण दिनाजपुर जैसे जिलों में असर देखा जा सकता है। और 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी का शंखनाद, कबीर 135 सीटों पर उतरेंगे, बड़ा फैक्टर बनेंगे। टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए चुनौती बढ़ेगी, क्योंकि ये मुद्दा सीधे सीधे धार्मिक भावनाओं और वोट बैंक से जुड़ गया है। लेकिन इस पार्टी अगर बनती है और इतनी सीटों पर लड़ती है, तो इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा है। इसीलिए कई लोग कह रहे हैं कि कबीर कोई नहीं, सिर्फ बीजेपी के एक एजेंट है। तो दोस्तों, 22 दिसंबर केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा, यह बंगाल की 2026 की राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। बाबरी स्टाइल मस्जिद, करोड़ों का चंदा, AIMIM की मौजूदगी और हुमायूं कबीर की नई पार्टी, चारों मिलकर मुर्शिदाबाद में उठी इस हलचल को पूरे बंगाल में बड़ा मुद्दा बना चुकी है। तो जो भी होगा, मुर्शिदाबाद से लेके दिल्ली तक आपको दा स्वतंत्र पर दिखाया जाएगा। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।